मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। यदि हम ये चाहते हैं कि तुलसीदास जी के समान हमारे हृदय में भी प्रभु श्री राम सीता जी के साथ डेरा डालें, तो उनके साथ कोई ना कोई नाता तो बनाना ही होगा। बिना नाता बनाए वे भला डेरा क्यों डालेंगे। हमारे घर यदि कोई भी आता है तो कौन आता है? जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है, और हम बुलाते भी उसी को हैं। अब कोई राह चलता तो घर पे भोजन करने पधारेगा नहीं, और ना ही हम उसे बुलाएंगे। तो संबंध बनाना पड़ता है। कोई मित्र होता है, रिश्तेदार होते हैं, कोई सहकर्मी होता है, कुछ न कुछ तो संबंध होता है। उस संबंध के नाते ही बुलाया जाता है। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक राम जी के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे, कोई नाता नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारी गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि संबंध होने पर भाव होता है। भाव का जन्म ही तभी होता है। आपने देखा होगा अनेक बार कि दो बच्चे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का पिता कई बार लड़के को नापसंद करता है कि मुझे नहीं करना उसके साथ विवाह, और उसको वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखता है। लेकिन किसी प्रकार जब विवाह हो जाता है, फिर वही पिता अब से पहले जिस लड़के को नापसंद कर रहा होता है, उसे अपना बेटा कहकर हृदय से लगाता है, और उसके लिए उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि अब वह उसका दामाद बन गया। दामाद बनने के बाद एक नाता जुड़ गया, एक रिश्ता जुड़ गया, और दिल उसके लिए धड़कना शुरू हो गया। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी के साथ कुछ नाता तो बनाओ। नाता बनने के साथ ही बात बनती है। जौ पे जान की नाथ सो, नातो नेह न नीच। अपने मन से कह रहे हैं कि तू इतना नीच है कि वे जो जानकी नाथ हैं, जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम, उनके साथ ना तो तूने कोई नाता बनाया, न तूने उनके साथ प्रेम किया, कुछ भी नहीं किया। नाता ना बना सको, प्रेम का संबंध तो जोड़ सकते हो ना। चकोर है, चकोर ने चांद के साथ कौन सा नाता बना लिया? कौन सा नाता बना लिया? कोई नाता नहीं है। लेकिन चकोर हर समय चंद्रमा को प्रेम से निहारता रहता है, बस निहारता रहता है, और निहार निहार कर उसी में ही खो जाता है, उसी में ही लीन हो जाता है। बिना नाते के प्रेम, नाते वाला प्रेम तो फिर भी आश्रित है, किसी के सहारे है, किसी का सहारा पाकर बढ़ रहा है। लेकिन चकोर का प्रेम, वह तो निष्काम प्रेम है, बिना किसी नाते का सहारा लिए, बस शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तूने राम से कोई नाता जोड़ा क्या? नीच मन, अपने मन को कह रहे हैं तू कितना नीच है, पतित है। राम के साथ नाता नहीं जोड़ा। अनेक भक्तों को देखा है ना, लड्डू गोपाल रखते हैं, यानी प्रभु को छोटे बच्चे के समान समझते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी देखभाल नहीं कर पाता, माँ हर समय उसकी देखभाल करती है, इसी तरह से कुछ भक्त मातृ रूप हो जाते हैं और प्रभु को एक शिशु के समान मानकर सारा व्यवहार करते हैं। उन्हें उठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका जन्मदिवस मनाएंगे, सब कुछ करेंगे जैसे कि छोटे बच्चे का होता है। तो एक नाता जोड़ा। कुछ मित्रता का नाता रखते हैं, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से रखा। वे कहती थी कि कोई परमात्मा वर्मात्मा नहीं है। कहाँ का परमात्मा? अरे सखा है हमारा, और हम डांटेंगी उसे, धमकाएंगी और कान भी खींचेंगी उसके। बताओ, परमात्मा को डांटने की बात की जा रही है।
धमकाने की बात की जा रही है, कान खींचने की बात की जा रही है। कौन कर सकता है इतनी अधिकार से यह बात? जिसका नाता होगा वही तो कर सकता है ना, बिना नाते के तो कोई नहीं कर सकता। और कुछ दास्य भक्ति से करते हैं, जैसे रैदास, तुलसीदास, सूरदास, वे प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को उनका दास मानते हैं। तो कुछ न कुछ तो नाता जोड़ना पड़ता है ना। जब तक नाता नहीं जोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपने मन को धिक्कारते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे नीच मन, तूने राम जी के साथ न कोई नाता जोड़ा और न उनके साथ प्रेम निभाया, प्रेम भी नहीं किया। स्वार्थ परमार्थ कहा। और यदि तूने ऐसा नहीं किया है तो सोच, तेरे जो स्वार्थ हैं और परमार्थ हैं वो दोनों कैसे सिद्ध होंगे। दोनों सिद्ध करने के लिए राम का ही आश्रय चाहिए। यदि पाप करना है, स्वार्थ, दोनों ही स्थितियों में, स्वार्थ और परमार्थ, पाप और पुण्य, दोनों में ही राम के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, दोनों में। अब एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि एक पुलिस वाला सुबह अपने काम के लिए निकलता है। मैंने अनेक पूछा, मेरे अनेक आत्मीय हैं जो पुलिस विभाग में हैं, उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब सुबह काम पर निकलते हो तो घर का जो मंदिर है वहाँ हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करते हो? वो बोले प्रार्थना क्या करनी है, बस हाथ जोड़कर अपनी सुख शांति के लिए भगवान से मांग लेते हैं कुछ भी, कि हमारी तरक्की हो, बस यही सब। और कुछ कहते हैं कि हमें पता नहीं, बस धूप बत्ती कर कर आ जाते हैं। मैंने पूछा क्या तुम में से किसी ने भी कभी ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर काम दिया है सबकी रक्षा करने का, हम सुबह अपने काम पर निकल रहे हैं, हमें इतनी शक्ति दीजिए आप कि हम न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें नियंत्रित कर सकें, उन्हें दंडित कर सकें, और जो सज्जन और सरल लोग हैं वे सुखपूर्वक रह सकें, हमारी उपस्थिति से वे साहस और उत्साह से परिपूर्ण रहें। क्या ऐसी प्रार्थना की है कभी? एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी। मैंने कहा बताओ, ऐसी प्रार्थना करके निकलते हो कि हे प्रभु, जैसे ही हम सड़क पर निकले तो प्रजा हमें देखकर खिल उठे कि अब हमें कोई डर नहीं, कोई हमें नहीं सता सकता, देखो पुलिस वाला आ रहा है। पुलिस के होते हुए भला कौन हमें, किसकी हिम्मत सता जाए? क्या ऐसी प्रार्थना करके निकलते हो? सब चुप, कोई नहीं बोले। लेकिन चोर, एक चोर सुबह निकलता है, हाथ जोड़कर राम जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु राम, मुझे ऐसे सुंदर अवसर दो कि मैं बहुत बड़े बड़े हाथ मारूं, खूब चोरियां करूं, खूब धनी बन जाऊं और किसी भी पुलिस वाले की पकड़ में मैं ना आऊं। हमें ऐसा आशीर्वाद दें आप प्रभु। और वो बड़े फूल चढ़ाता है प्रभु को, तिलक लगाता है प्रभु को, माथा टिकाएगा और बहुत देर तक हाथ जोड़कर बैठा रहेगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना, मैं जिस काम पर निकल रहा हूँ वो काम मैं सफलतापूर्वक करूँ। बहुत मनाता है भगवान को और भगवान उसकी सुनते हैं। भाई इतने मान मनोती वह कर रहा है, इतनी मान मनोती, तभी तो इतने अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपराधी भगवान को अधिक मना कर आते हैं। और ये गहराई बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जैसा बनना चाहता है ना, मैं उसे वैसा बनने में पूरी सहायता करता हूँ, पूरा सहयोग। मेरे लिए ना कोई पुण्यात्मा है ना कोई पापात्मा। यदि कोई पुण्य के मार्ग पर चलना चाहेगा मैं उसके साथ हूँ, उसको पुण्य के शिखर तक मैं लेकर जाऊँगा, पूरा साथ दूंगा उसका। और यदि कोई पाप में बढ़ना चाहता है तो मैं उसको पाप के शिखर तक पहुँचाने में पूरी सहायता करता हूँ। वो जितने पाप करेगा उसके पापों में मैं उसका पूरा सहयोगी होता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भेद नहीं है।
मैं उसकी पूरी सहायता करता हूँ। अब ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण फिर ये भी कहते हैं कि मैं तो दोनों जगह सहायता करूँगा, क्योंकि तुम मुझसे सहायता मांगने आए पाप करने के लिए, तो मैं पापियों के भी साथ हूँ और पुण्यात्माओं के भी। धरती पर क्यों हम बार बार कहते हैं कि सकारात्मक सोच को बढ़ाओ, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, क्यों कहते हैं कि हमारा यह मन शिव संकल्प वाला हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी शुभ संकल्प वाला हो। क्यों बार बार कहते हैं ये, क्यों हमारा महामंत्र है? इसीलिए कि जितना अधिक हम शुभ सोचेंगे तो परमात्मा कहेगा भाई मुझे इन्हीं की सहायता करनी है। शुभ सोचने वालों की इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़, तो वो शुभ सोचने वालों की अधिक मदद करेगा। तो क्या होगा, जो नकारात्मक सोच है वो कम होती जाएगी। क्रिएट ए पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। और भगवान कृष्ण फिर यह भी कहते हैं कि देखो सहायता तो मैं तुम्हारी पाप में भी करूंगा और पुण्य में भी, यानी जो तुम बनना चाहते हो उस बनने में मैं पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन उसका कर्म फल भोगना भी फिर तुम्हारे लिए है। तुम जिम्मेदार हो फिर उसके। हर पाप में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं तो लिप्त हूं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उसका जितना दंड है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वो जो कर्म बंधन है, कर्म फल है, वो तुम्हारे साथ चलेगा। क्योंकि पाप के शिखर पर पहुंचाने के बाद जब मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगा तब तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा मैं, तब पाप के शिखर तक पहुंचाऊंगा मैं पापी को, पूरी मदद करूंगा उसकी कि वो जल्दी जल्दी पाप के शिखर पर पहुंच जाए। और यही मदद मैं पुण्यात्मा का भी करूंगा, लेकिन दोनों में एक भेद है। पापात्मा जब पाप के शिखर पर पहुंचती है तो कर्म फल के अनुसार फिर उसके कर्म उसे नीचे फेंक देते हैं, और पुण्यात्मा जब शिखर पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसके कर्म फल उसे आकाश की ओर ले जाते हैं, ऊर्ध्वगामी आकाश की ओर। फिर वह और आगे की उड़ान पर निकलता है, पापी पाताल में जाता है और पुण्यात्मा फिर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्वार्थ परमार्थ कहाँ, कि बिना राम के तो तेरे ना स्वार्थ सिद्ध होंगे ना परमार्थ सिद्ध होंगे। कली कुटिल भिगोयो बीच, कहते हैं ये जो बहुत चालबाज कुटिल कलयुग है ना, ये तुझे बीच रास्ते में ठग रहा है। ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है? बीच रास्ता। शरीर धारण किया हुआ है, शरीर धारण के साथ ही अब कलयुग ठगना शुरू करता है, भरमाता है। और क्या ठगता है? कलयुग की एक ही ठगी सबसे बड़ी ठगी है, इससे बड़ी ठगी कोई नहीं है। और वो ठगी क्या है कि वह तुम्हें परमात्मा से दूर कर देगा। उन लोगों से कलयुग तुम्हें दूर करता जाएगा जो तुम्हें परमात्मा की ओर लेकर जाने वाले, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो वास्तव में तुम्हारे रूहानी साथी हैं, वास्तव में जिनका तुम्हारे साथ रूहानी रिश्ता है, और जो तुम्हारी रूह को, तुम्हारी आत्मा को उच्च धरातल पर ले जा सकते हैं। ये कलयुग तुम्हें उससे दूर कर देगा, दूर ले जाएगा उनसे। तुम्हारे मन में ऐसा विष भर देगा, ऐसा संदेह भर देगा, ठग लेगा तुम्हें कि तुम उनसे दूर चले जाओगे और अपना सबसे बड़ा अहित कर लोगे, सबसे बड़ा अहित, जो तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक भटकाता रहेगा। और ये बात अभी पता नहीं लगती। जिस दिन मृत्यु का दिन आता है ना, जिस दिन, उस दिन आदमी सिर धुन धुन के रोता है कि हाय, मैंने उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया जो मुझे वास्तव में परमात्मा की ओर ले जा सकता था। ये मैंने क्या किया? उस दिन रोता है वो। उससे पहले तो नशे में है, क्योंकि कलयुग ठग रहा है ना, कलयुग की ठगी चल रही है। धर्म बरन आश्रमी के पयत पौथो ही पुराण, कर्तव्य बिन वेश देखिए ज्यों शरीर बिन प्राण। बस ये बात समझ लीजिए तो बात बहुत कुछ बन जाएगी। तुलसीदास जी उन रहस्यों को समझा रहे हैं जिन्हें हम अपनी बेहोशी में करते जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि धर्म और वर्ण और आश्रम, इनके कितने सारे नियम
मर्यादाएं, कर्तव्य है, ये सब वेद और पुराणों में बताई गई हैं कि ये कर्तव्य आपको करने चाहिए। बहुत सारे कर्तव्य उनमें बताए गए हैं। और व्यक्ति यदि उन कर्तव्यों को कर भी रहा है, लेकिन कर्तव्य बिनु वेश दे के, बिनु वेश, बिना राम के यदि आप उन सब कार्यों को करते हैं, जो शरीर बिन प्राण, जितने भी वेदों में पुराणों में कर्तव्य बताए गए हैं, वर्ण के, आश्रम के, वे सब आप कर रहे हैं, लेकिन बिना राम के कर रहे हैं। राम उनमें सम्मिलित नहीं है, संयुक्त नहीं है। राम को अपने उस वेश के साथ आपने उसमें उनका समावेश नहीं किया। कोई भी आपने काम किया, लेकिन राम को आप वहाँ नहीं लेकर आए। बिना राम के वे काम कर रहे हैं, तो वह कार्य ऐसा ही है जैसे बिना प्राण के शरीर। बिना प्राण के शरीर क्या होता है? शव होता है। यदि शरीर में शिव नहीं तो वह शव रह जाता है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। उदाहरण के द्वारा वेद पुराणों इत्यादि में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आए थे। मैंने पूछा कैसा चल रहा है? बोले बस ठीक चल रहा है। बहुत धीरे से बोले। मैंने कहा लेकिन ठीक चल रहा होता है तो इतने धीरे थोड़ी ना बोला जाता है। और आपका स्वर बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं चल रहा। तो जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है वह मुझे बताइए। वे बोले पैसे की कोई कमी नहीं है बेटा, बुरी देखभाल के लिए नौकर चाकर को छोड़ दिया है उसने। है नौकर चाकर, सेवा करते हैं, सब कुछ समय से भोजन मिल जाता है, सब कुछ, लेकिन बेटा कभी नहीं मिलता। मैंने कहा क्या कारण? बोले कारण क्या, व्यापार में लगा रहता है। महीने में कभी एक आध बार घर आया तो बस दूर से ही हाय हेलो कर देता है। कभी 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा कि 1 मिनट के लिए भी पास बैठ जाए। सुविधा है मेरे पास, धन है मेरे पास, सेवा हो रही है, लेकिन वो जो पुत्र का स्नेह मैं चाहता हूँ, पुत्र का जो प्रेम है, आत्मीयता है, वह नहीं मिलती। तो सब कुछ रूखा सूखा है ना, क्योंकि राम नहीं है यहाँ पर। वेदों के पुराणों के अंदर जो कर्तव्य बताए गए हैं, माता पिता की सेवा करना, उसे वह कर रहा है। लेकिन यदि राम यहां पर होते तो क्या होता? तो क्या होता? तो फिर उस शरीर में प्राण भी होता, तो वह बहुत सारा समय व्यतीत करता उनके साथ, और जो उनका भीतर सब कुछ सूख गया है, मुरझा गया है, वह खिल उठता। यही कहते हैं कि कर्तव्य के साथ यदि राम भी हो। राम क्या है? राम प्रेम है, राम और कुछ नहीं है। राम केवल और केवल प्रेम है। तो प्रेम जब जीवन में होता है तो प्राण होते हैं। प्रेम जीवन में नहीं तो कोई प्राण नहीं, कोई प्राण नहीं है। सब कुछ निष्प्राण है, निर्जीव है। वेद विहित साधन सबय, सुनियत दायक फलचार। कहते हैं वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें प्राप्त करने के बहुत सारे साधन बताए गए हैं, विधियां बताई गई हैं कि इन साधनों से, यानी साधनाओं से, विधियों से आप धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु राम प्रेम बिनु जानिबो, जैसे सरसरिता बिन वार। लेकिन राम के बिना ये सारी साधनाएं, सारी विधियां, इनको ऐसे ही जान लो कि जैसे बिना जल के नदी और तालाब। रेलगाड़ी से आपने यात्रा की होगी, अनेक बार देखा होगा कि रेलगाड़ी एक पुल के ऊपर से गुजरती है, नीचे झांकते हैं तो नदी है ही नहीं, नदी का रास्ता है। तो साथ बैठे डिब्बे के लोग कहते हैं ये सूखी नदी है। सूखी नदी पे से इस समय रेल गुजर रही है। यात्राओं में भी आप यदि पर्वतीय यात्राओं पर हैं तो अनेक बार देखा होगा कि पत्थर पड़े हैं रास्ते पर, जैसे गंगा नदी में होते हैं गोल गोल,
पता लगा कि यहाँ कभी नदी बहती थी, अब नदी नहीं बहती, तो उसे कहते हैं सूखी नदी है। अब कहाँ की नदी है जब जल ही नहीं, तो फिर नदी कैसी? वो तो सूखा रास्ता हो गया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सूखी नदी है। तुलसीदास जी यही बात बता रहे हैं कि यदि राम नहीं है, राम है जल, जल नहीं तो नदी कहाँ? सूखी नदी को भला कोई पूजता है? अब लोग जाते हैं हरिद्वार, प्रयागराज इत्यादि स्थानों पर जहां नदियां हैं, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कितनी नदियां हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जल है। जल है क्या? राम है। राम है तो जीवन है। कितने नगर बसे हैं सब नदी के किनारे। सूखी नदी के किनारे कोई गांव भी बसता देखा है? कोई एक झोपड़ी भी नहीं डालता अपने। कहने का अभिप्राय क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितने भी साधना कर लो, जितने भी साधन जुटा लो, जितने भी विधि विधान कर लो, यदि उनमें राम नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। राम के बिना कोई सार नहीं। नाना पथ निर्बाण के नाना विधान बहुभांत, तुलसी तू मेरे कहे जप राम राम दिन रात। तुलसीदास जी कह रहे हैं निर्वाण के, नाना पथ निर्वाण के, निर्वाण प्राप्त करने के, मोक्ष प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। नाना विधान बहुभांत, और अनेक प्रकार के विधान बताए गए हैं मोक्ष पाने के लिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वह सब नहीं जानता। हैं शास्त्रों में, होंगे, बताते होंगे लोग, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ एक ही बात पता है। क्या बात पता है? तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात, कि तू मेरे कहने से बस दिन रात राम नाम को ही जपता रहे। राम नाम, इसी को ही जपना काफी है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। निर्वाण के लिए अनेक विधि विधान, साधनाएं, तपस्याएं मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं। अब ये राम नाम जपने को भी समझ लीजिए। राम नाम जपने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सुबह बैठ गए और रात तक सिर्फ राम राम ही जप रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कि जी तुलसीदास जी ने कहा है कि बस मेरी बात मानो और बस राम राम ही जपते रहो और कुछ मत कहो। तुलसीदास जी ने तो कहा है, लेकिन व्याख्या तो मैं ही करूंगा ना। उन्होंने क्या कहा है ये बात समझाने के लिए ही तो मुझे बिठाया है कि मैंने क्या कहा है, कि लोग इस बात को गलत समझ बैठे, अर्थ का अनर्थ कर बैठे कि कुछ मत करो, बस राम राम जपते रहो और कुछ मत करो। राम नाम जपना क्या है? कि राम जैसा ही चरित्र अपनाना जीवन में। ये राम राम जपने का सबसे वास्तविक अर्थ है, सच्चा अर्थ राम को जपने का, कि राम जैसे ही हो जाओ, जैसे राम जी थे। अब राम जी कैसे हैं? राम जी तो राजा राम है, अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। राम खाली बैठकर ये नहीं कि कोई भजन करते थे, कोई भजन वजन नहीं करते थे। राम का एक ही भजन था, बस एक ही भजन। क्या? कि किस तरह से प्रजा सुखी रहे, यही सबसे बड़ा भजन था और कोई भजन नहीं था, यही भजन। और जितने भी लोग इस संसार में हैं, किसी न किसी विभाग में तो काम कर ही रहे हैं ना, किसी न किसी डिपार्टमेंट में। तो हर आदमी जहां भी काम कर रहा है वो राजा है, राम का प्रतिनिधि है। और राम का एक ही मंत्र है कि किस प्रकार से प्रजा सुखी रहे, किस प्रकार से। राम नाम जपने का एक ही अर्थ है, जो भी व्यक्ति जहां भी जिस भी पोस्ट पर बैठा है उसका एक ही प्रयास हो कि मेरे पास जो भी व्यक्ति काम कराने आया है उसकी मैं मदद करूं, सहायता करूं, जितनी हो सकती है उसका मार्गदर्शन करूं और उसे सुखी करके भेजूं, यदि वह सही है तो। और सही नहीं है तो उसे मैं सही करूं, प्रजा का दुख दर्द दूर करूं। अब ये राजनेता आपने देखे हैं, पॉलिटिशियंस इतना सभी काम करते हैं ना प्रजा के लिए, राई बराबर भी काम करेंगे,
तो हिमालय के पहाड़ जितना उसे सुनाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया, प्रजा के लिए ये किया। और ये सब किस लिए? जिससे कि और वोट मांग सके। यह नहीं कहते कि राम जी ने हमारे को सेवा का मौका दिया तो हमने प्रजा की इतनी सेवा की। सब अपनी अपनी मैं का गान करते हैं। जिस नेता को माइक पकड़ा दो, जिस नेता को, क्या गीत गाता है अपने कि मैंने क्या क्या किया प्रजा के लिए, क्या क्या किया। प्रभु राम ने एक बार गीत नहीं गाया, एक बार भी कुछ नहीं कहा कि मैंने प्रजा के लिए क्या किया। उन्होंने बस किया, सिर्फ किया, गाया कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं गाया। बस कहते ना जैसे नेकी कर और कुएं में डाल, बस सबकी रक्षा करते गए, सबको सुखी और समृद्ध करते गए, प्रजा के सारे दुख हरते गए और कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ आपके लिए किया। सब कुछ किया और कहा कुछ नहीं। और ये पॉलिटिशियंस करते कुछ नहीं, गाते बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और कुछ कर भी देंगे तो उसकी एवज में वोट चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो कोई वोट कहां से देगा। तो अपनी एक फहरिस्त, एक लिस्ट तो तैयार करनी पड़ती है, एक सूची तो बनानी पड़ती है ना। एक कागजी कार्रवाई, फाइलें तो खड़ी करनी पड़ती है। प्रजा को कल को क्या बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। अब प्रजा इतनी भोली है, उसे पता ही नहीं क्या किया। वो तो सिर्फ लिस्टों के नाम सुनती है और कहती है हाँ बहुत कुछ किया, लेकिन ये तो वो जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो यही बात तुलसीदास जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि राम नाम जप, बस सिर्फ और कुछ मत कर। अर्थात राम नाम जपने का अर्थ है कि प्रभु राम जिस तरह से अपने पूरे जीवन भर केवल सेवा करते रहे, सभी की सेवा, उसी तरह से तू सेवा कर, इस मानवता की सेवा कर। जो कर्तव्य तुझे सौंपे गए हैं तो उनकी सेवा कर और कुछ मत कर। अनेक हमारे गुरु भाई मुझे टोकते हैं इस बात को लेकर कि हर बार एक ही बात तुम अक्सर अपने व्याख्यानों में कहते हो लोगों को कि रिश्वत ना लें, ईमानदार बने, राष्ट्र से प्रेम करें। अरे तुम यहाँ भक्ति के लिए बैठे हो या राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देने के लिए? वे कहते हमने तो अपने भक्तों से कभी नहीं कहा कि भैया तुम रिश्वत मत लो, भ्रष्टाचार मत करो। वो कहते हैं ऐसे तो भक्त चले जाएंगे। वो कहेंगे लो इनके पास जाने में तो हमें डर लगता है। ये तो हमेशा यही बात करते हैं कि देश की सेवा करो, भ्रष्टाचार मत करो, रिश्वत मत लो, किसी को सताओ मत। तो ऐसे गुरु या मार्गदर्शक के पास जाने में डर लगता है, थोड़ी लज्जा आती है। तो आदमी सोचता है यार इससे तो दूर ही रहो। जब देखो तब ये यही बात करता है। तो वो मुझे समझाते हैं कुछ नहीं, बस भगवान की यही बातें लोगों से करते रहो, लोग इसी से खुश रहते हैं। उन्हें ईमानदार होने के लिए बिल्कुल मत कहो। लेकिन मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। हनुमान जी जो कहलवा रहे हैं वही कह रहा हूं। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि हमारे राम जी के समान हो जाओ। हनुमान जी हर समय राम राम जपते थे। क्या जपते थे? राम राम। सिर्फ सेवा करते थे। सेवा करते करते ही वे राम नाम जप रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं। देखिए, सेवा भी कर रहे हैं और राम राम। अभी कहा ना इन्होंने कि बिना राम के कोई काम कर लो सब बेकार है, व्यर्थ है। तो हनुमान जी महाराज जो भी काम कर रहे हैं राम का सुमिरन करते हुए कर रहे हैं। और इससे काम में जो सबसे बड़ी दिव्यता आती है कि काम के भीतर से अहंकार चला जाता है। आपने काम किया, वह काम निर्दोष काम हो जाएगा, अहंकार रहित शुद्ध कर्म कहलाएगा वो। अभी शुद्ध कर्म नहीं होते। अभी तो उन कामों के बदले वोट मांगनी है हमने। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए राम नाम जपना क्या होता है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि राम जी मैं सीता की खोज में क्यों जाऊं, मुझे ये सब काम धंधे नहीं करने, मुझे तो बस आपका नाम जपना है। और वो बैठ गए मंजीरा लेकर कि मुझे तो बस राम राम जपना है, मुझे कोई काम वाम नहीं करना। अब लक्ष्मण जी को बाण लगाए तो लगा रहे, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो राम नाम जपना है बस, मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ राम राम जपूंगा। नहीं,
राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। समझ रहे हैं ना? राम के जो काज हैं करिबे को आतुर, उनको करने के लिए आतुर रहिए। आतुर शब्द बहुत प्यारा शब्द है। इसी तरह से जो भी कर्तव्य राम जी ने आपको सौंपा है, उस कर्तव्य को करने के लिए प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी के साथ बस आतुर रहिए। इसका अर्थ है कि आप राम नाम जप रहे हैं और काम करते करते हर समय यही कहिए कि राम जी आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को कितने उल्हाने दे चुके हैं पीछे कि आपने सब पर कृपा की, सबके काम किए, मेरी ही बारी क्यों देर लगा रहे हैं। आपने ऐसे ऐसे पतित, अधम और नीचों को पार लगाया कि जिनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी गणना कहीं हो ही नहीं सकते, लेकिन मेरी ओर आप देख ही नहीं रहे हैं। पूरे संसार में मैं बस आपका नाम ले लेकर ही मांगता फिरता हूं। अपना जो पेट भर रहा हूं वह भी आपका नाम लेकर भर रहा हूं, और आप हैं कि बस सबको देख रहे हैं सिवाय मुझे। मेरी ओर आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ती। तुलसीदास जी ने न जाने किस किस से अपनी सिफारिश लगवा दी, हनुमान जी से, सीता जी से, भगवान शिव से, और फिर उल्हाना देते हैं वे राम को कि राम तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, मेरी ही बार क्यों ऐसे कृपण हो गए, सारे संसार के लिए तो तुम उदार हो। प्रेमी चित्त ऐसे उल्हाने खूब देता है। उसे सदा यही लगता है कि उसे कम प्रेम किया जा रहा है। उसका प्रियतम सारे संसार को तो अधिक प्रेम करता है, किंतु उसकी उपेक्षा करता है। यह प्रेमी चित्त की सबसे बड़ी आशंका होती है, उसकी असुरक्षा की भावना होती है। अब जब इतनी बार राम जी को उल्हाना दे दिया, तब सोच में बैठे तुलसीदास जी कि मैंने इतना सब क्यों कहा राम जी से, क्यों उनको इतने उल्हाने दिए, इतनी शिकायतें की मैंने। तब उन्हें समझ में आई बात कि ये उल्हाने, ये शिकायतें तो उनके मन ने करवा दी। मन बड़ा बेईमान है, ऐसे फंसा देता है आदमी को कि उसे समझ ही नहीं आता। अब फंसा दिया ना तुलसीदास जी को मन ने, शिकायतें करवाकर। अब प्रेम में कोई शिकायत होती है क्या? और शिकायत क्या, अनेक बार तो तुलसीदास बहुत रुष्ट भी हो गए। अब वे अपने मन को आईना दिखा रहे हैं कि देख देख, अपना चेहरा देख इसमें कि तूने मुझे व्यर्थ में फंसवा दिया। और अपने मन को धिक्कारते हुए क्या कह रहे हैं तुलसीदास, अज हूं आपने राम के करतत समझत हित होई, कि देख आज तू अपने और प्रभु राम दोनों के कार्य देख ले, तेरी करतूतें कैसी हैं और प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा है, तो इन दोनों को देख ले। आज वे अपने मन को आईना दिखा रहे हैं, उसे सामने बिठा दिया है और कह रहे हैं देख आज मैं तुझे दिखाता हूं आईना, स्वयं को देख और प्रभु श्री राम को देख। कहे तू कहे कौशल धनी, तो को कहाँ कहत सब कोई, कहाँ तू है नीच पतित अधम,
और कहाँ वे कौशलपति हैं। कहीं कोई सार है, कोई मुकाबला है? अपने करतूत देख, अपने कर्म देख, और तू कौशलपति को, प्रभु श्री राम को शिकायतें करता है। उन्हीं की शिकायत उन्हीं से कर रहा है, उन्हीं से कह रहा है कि आपको ये समझ नहीं है कि आप अपने भक्त की ओर देखें। देखा है कभी तूने अपनी ओर? और तो को कहा कहत सब कोई, और तुझे सब कोई क्या कहते हैं? सारा संसार क्या कहता है कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, और सारा संसार तुझे राम जी के सम्मान आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उन्हीं के समान। तुझे शर्म नहीं आती स्वयं को राम भक्त कहते हुए, इतना आदर लेते हुए? अपनी करतूतें तो देख। रीझी निवाजो कब ही तू, कब रीझी दई तो हिगार। तू बता कि कब भगवान तेरे पर रीझे हैं और कब उन्होंने गालियां दी हैं। लगा हिसाब किताब। तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं कि बैठ और निकाल सारा हिसाब किताब बही खाता, और उस बही खाते में मुझे बता कि राम जी तुझ पर कितनी बार प्रसन्न हुए और कितनी बार उन्होंने तुझे गालियां दी। तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन से, तो उनकी तरफ से आई एक गाली भी खोज कर नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्होंने सदा प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा ही की है। गाली तो कभी दी ही नहीं। क्यों गाली का शब्द तुलसीदास जी यहाँ लेकर आ रहे हैं? अपने मन को धिक्कारते हुए कि तूने उन्हें गालियां दी है। उन्होंने तो सदा तुझ पर प्रेम ही बरसाया है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं बरसाया। दर्पण बदन निहारी के, इस दर्पण में अपना मुख देख ले पहले एक बार, पहले अपना चेहरा तो देख। शिकायतें कर रहा है, प्रभु राम को कह रहा है कि आप देखते नहीं मेरी तरफ, उलाहना दे रहा है उनको। अरे अपना चेहरा पहले दर्पण में देख ले, अपने कर्म देख ले, तो इस योग्य है भी कि प्रभु तेरी ओर देखें? ऐसे तो तेरे कर्म है ही नहीं, और उल्टा तो उलाहना उनको दे रहा है। सुविचार मान ही है हार, ये सुविचार जान ले मेरा, अपने मन में अपने को निहार ले और अपनी हार मान ले। राम जी को दोष मत दे, सारा दोष तेरा, तेरे कर्मों का ही है। अरे तेरे कर्म अच्छे होते तो कब के प्रभु ने तुझे दर्शन दे दिए होते। अभी तो तेरे कर्मों में बहुत खोट बाकी है, बहुत खोट, और खोटे को वे दर्शन नहीं देते, नहीं देते। तुझ में वे गुण ही नहीं है जिन पर राम रीझते हैं। और वे गुण कौन से हैं बताएंगे तुलसीदास जी आगे। अभी तो धिक्कार रहे हैं अपने मन को कि तू हार मान ले, कि तेरे ही अपने इन बुरे कर्मों के कारण, पापों के कारण, अवगुणों के कारण, दोषों के कारण प्रभु से तेरी दूरी बनी हुई है। यही कारण है कि वे तेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये तेरी बार बार की व्याकुलता, ये तेरी जल्दबाजी, ये सब खेल बिगाड़ रही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आद। तू राम जी पर संदेह करता है कि मेरे जन्म जन्म की बात बिगड़ी हुई है। अरे अगर वे सुधारने पर आ जाए ना, उनको आधा पल भी नहीं लगता। बड़ी से बड़ी बिगड़ी बात को वे आधे पल में संवार देते हैं, सुधार देते हैं। तुझे ये बात समझ नहीं आती क्या? तू बार बार यही रोना रोता है कि मेरे अनंत अनंत जन्मों के पाप। और ये चाहे धरती पर अनंत अनंत जन्मों का अंधकार हो, लेकिन सूर्य के उदित होने पर सूर्य यह तो नहीं कहता कि यह अनंत अनंत जन्मों का जो अंधकार है यह अनंत अनंत जन्मों में ही जाएगा। एक क्षण नहीं लगता सूर्य को कि सारे अंधकार को पी जाता है। खोजे नहीं मिलता अंधकार, कहाँ गया? अभी तो यहीं था, अभी कहाँ गया? और तू हाय तौबा मचाए हुए है कि मेरे अनंत अनंत जन्मों के पाप हैं, दोष हैं, वो कैसे कटेंगे?
अरे राम चाहेंगे तो आधे पल में कट जाएंगे। पाहि कृपा निधि प्रेम सो, कहे को न राम कियो साधु। एक बार अगर जिसने कह दिया, एक बार क्या, पाहि कृपा निधि, कि हे कृपा निधि मेरी रक्षा कीजिए। एक बार भी अगर किसी ने कह दिया ऐसा तो प्रेम सो कहे, लेकिन प्रेम से, ऐसे नहीं, हृदय की गहराइयों से प्रेम से अगर किसी ने एक बार भी पुकार लगा दी कि हे कृपा निधान मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने लगाई थी ना, प्रेम से पुकार लगाई थी, चीत्कार करके पुकार लगाई थी, एक ही बार लगाई थी, एक ही बार, कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं तेरी शरण में। हाथ उठा दिए थी आकाश की ओर। अब तक जो खींचती थी स्वयं अपनी साड़ी को बचाने के लिए, उन हाथों को आकाश की ओर उठा दिया। जब तक स्वयं साड़ी बचाने के लिए अपने हाथों का प्रयोग कर रही थी, जब तक खुद पर भरोसा था, तब तक कृष्ण को भी नहीं पुकारा। और जब लगा कि अब मेरे किए कुछ ना होगा, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा था, पाहि कृपा निधि, हे कृपा की भंडार, हे कृपा की खान, हे केशव, मेरी रक्षा करो। एक बार कहा था, दोबारा नहीं कहना पड़ा। तो तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं कि मूर्ख पापी मन, तुझे ये दिखाई नहीं देता कि प्रेम से एक बार पुकार लेने पर कौन है राम कियो साधु। राम ने बड़े से बड़े पापियों को भी साधु कर दिया है, उनको पार लगा दिया है, बस प्रेम से पुकारने की देर है। वाल्मीकि केवट कथा, तू भूल गया वाल्मीकि की कथा। शिकारी थे, भगवान बना दिया। केवट की कथा भूल गया। अछूत था, लेकिन लोग तरसने लगे केवट का स्पर्श करने के लिए, सोना बना दिया। जिसे प्रभु राम ने अपने हृदय से लगा लिया हो, उसे सब छूने के लिए लालायित थे, व्याकुल थे, बेचैन थे कि बस हमें उस केवट का एक स्पर्श मिल जाए जिसे प्रभु श्री राम ने हृदय से लगाया था। भूल गया तो ये कथाएं। कपि भील भालू सन्मान, बंदरों का, भालुओं का, इनका जो सम्मान किया था, भीलों का, भूल गया तो वो सब भूल गया। कुछ दिखाई नहीं दिया कि प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, सबका। बारी आने की देर है, बस सबको स्वीकार करते हैं, अभी तेरी बारी नहीं आई। सुन सन्मुख जो न राम सो, अपने मन से कह रहे सुन। इतना सब देखने सुनने के बाद भी यदि तू राम के सम्मुख ना हुआ, अर्थात उनकी शरण में ना गया, इतना सारा मैंने तुझे बता दिया। वाल्मीकि की कथा बता दी, केवट की बता दी, भीलों की बता दी, वानरों और भालुओं की बता दी कि सब पर प्रभु ने कैसे कृपा की। इतना सब देखने सुनने के बाद भी यदि तेरी समझ में बात नहीं आती तो ती को उपदेश ही ज्ञान, फिर तुझे कोई उपदेश और ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ। जो दिखाने से ना समझे, उपदेशों से भला वह कहाँ समझेगा। सब कुछ तुझे दिखा दिया, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आ रही। का सेवा सुग्रीव की, का प्रीत रीत निभाओ। अपने मन से तुलसीदास कह रहे हैं, अच्छा एक बात बता, सुग्रीव ने प्रभु राम की कौन सी सेवा की थी? कोई सेवा नहीं की। उसने तो संदेह ही किया था, कोई सेवा नहीं की थी। और क्या उसने प्रेम निभा दिया था? दोस्ती की, मित्रता की कस्में खाई थी, वचन लिए थे, क्या निभा दिया उसने? प्रेम की रीत भी नहीं निभाई। अपना काम निकल गया और फिर भूल गया, प्रभु का काम किया ही नहीं।
इन सब के बाद भी उन्होंने क्या किया? जास बंधु बध्यो व्याग सो सुनत सुहात ने काहो। उस सुग्रीव ने कुछ भी नहीं किया था प्रभु राम के लिए, कुछ भी नहीं। ना प्रेम की रीत निभाई, ना मित्रता निभाई, ना कोई सेवा की। लेकिन इन सब के बाद भी प्रभु ने एक शिकारी के समान, जासु बंधु बध्यो व्याघ्र सो, एक शिकारी के समान उसके भाई बाली को मार दिया, अपने ऊपर कलंक लिया, उसे मार के सो सुनत सुहात ने काहो। उन्होंने इस प्रकार से बाली को मारा, यह सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा, केवल उनके भक्तों को छोड़कर संसार में किसी को यह अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने बाली को एक शिकारी की तरह क्यों मारा। मित्रता के लिए उन्होंने इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर सिर लिया। तुझे फिर भी यह नहीं दिखाई देता कि वे कृपा निधान किसी को नहीं भूलते हैं, लोग ही उन्हें भूल जाते हैं, वे नहीं भूलते। भजन विभीषण को कहा। विभीषण ने कौन सा भजन किया था? कौन सा विभीषण सुबह बैठ जाता था और रात तक राम राम जपता था? कोई भजन नहीं किया उसने राम का। फल कहा दियो योराज रघुराज, और रघुनाथ जी ने उसको क्या फल दिया? बिना कुछ किए धरे उसे सम्राट बना दिया। उस लंका का, जो स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध लंका थी, उसका साम्राज्य उसे दे दिया। क्या किया था विभीषण ने? बस शरण में आ गया था, रोता पीटता, बस, और कुछ नहीं। कोई राम राम उसने नहीं जपा, कुछ नहीं किया, शरणागत हुआ था। तो शरणागत पर कितनी कृपा करते हैं प्रभु। राम गरीब निवास के बड़ी वहां बोल की लाज। ये जो राम जी है ना, ये तो बड़े गरीब निवास हैं। बस शरणागत में कोई आ जाए तो उसकी ऐसी लाज रखते हैं कि फिर उसकी लाज कभी नहीं गिरती, उसका मान सदा ही ऊंचा रहता है। राम ने जिसकी लाज की रक्षा कर ली, फिर उसकी लाज कभी नहीं गिरती। ऐसे हैं राम जी। जप ही नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चाल। अपने मन से कह रहे हैं, सुन, तो व्यर्थ की चर्चाएं तो सारा दिन करता है। अरे उन सारी व्यर्थ के चर्चाओं को छोड़ दे और केवल राम का नाम जपा कर। तू समझा रहे हैं अपने मन को। सुमुख उनके सम्मुख हो जा, उनसे पीठ मत फेर। सुखद वे सुखदाई हैं, साहिब सच्चे साहिब हैं वे। शुद्ध वे ध्यान रखते हैं हर प्रकार का। समर्थ प्रत्येक दृष्टि से वे समर्थ हैं। कृपालु नथपाल वे कृपालु हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। सजल नयन गदगद गिरा। सजल नयन, आंखों में अश्रु भरकर। गदगद गिरा, गिरा माने वाणी, गदगद करती वाणी हो तेरी, आंखों से अश्रु बहते हों। और गहबर मन तेरा कैसा हो? प्रेम से भरा हो। पुलक शरीर, और शरीर तेरा पुलकित हो रहा हो। ऐसी दशा तेरी जिस दिन हो जाएगी कि तेरी आंखों से आंसू बह रहे हों, कंठ की वाणी गदगद हो गई हो, मन प्रेम से भरा हो और शरीर पुलकित हो गया हो। गावत गुणगन राम के, और ऐसी अवस्था में यदि तू राम के गुण गाता है, क्योंकि जिसने भी ऐसी अवस्था को उपलब्ध होकर राम के गुण गाए हैं, कि ही के न मिटी भवभीर। बताओ, इस संसार की जो पीड़ा है, जो भय है, बता किसके नहीं मिटे? अपने मन से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस भाव दशा में उपलब्ध होकर प्रभु श्री राम का गुणगान किया है, उन्हें पुकारा है, उनके सम्मुख याचना की है, ऐसा एक भी कोई बता दो जिसकी सांसारिक पीड़ा का हरण राम जी ने ना किया हो। पूछ रहे हैं अपने मन से कि तू बता। और मन की बोलती बंद है, चुप है मन, क्या बोले? क्योंकि वह जानता है कि वह कितना मक्कार है, चालबाज है, पतित है।
वह जानता है, इसलिए चुपचाप सुन रहा है। और तुलसीदास जी उसे फटकारे जा रहे हैं। प्रभु कृतज्ञ कह रहे हैं कि राम जी तो इतने कृतज्ञपूर्ण रहते हैं। अरे तुम एक पग उनकी तरफ बढ़ोगे, वे 1000 पग बढ़ते हैं। इतनी कृतज्ञता को मानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। परघरु पाछली गलानी, और तू उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता, कुछ भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि वो आगे पीछे की सब तेरी कहानी जानते हैं, सारी कहानी सब पता है उन्हें तेरे बारे में। और तू हर बार लेकिन फिर भी उनसे छिपाने की कोशिश करता है। तुलसी तो से राम सो कछु नई न जान पहचान। तुलसीदास जी कह रहे हैं उन राम जी से, रघुनाथ जी से कोई तेरी नई जान पहचान थोड़ी ना है कि आज ही दोस्ती हुई है, आज ही पहचान हुई है। अरे न जाने कब से जान पहचान है, और ये तू भी जानता है। फिर हर बार ऐसा व्यवहार क्यों करता है? राम जी को ये कह कर क्यों सुनाता है तू कि राम जी देख लो, ये बात हो गई, वो बात हो गई, ऐसा है वैसा है। क्या वे नहीं जानते? क्या वे तुझे नहीं जानते, या तू उन्हें नहीं जानता? सब कुछ जानता है। ये जान पहचान कोई नई नहीं है, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। तो उसके बाद भी तूने प्रभु श्री राम के आगे क्लेश कर रखा है। बजाय कि तू अपना चेहरा दर्पण में देखे, अपने अवगुणों, दोषों और पापों को देखे, तो उंगली राम जी पर ही उठा रहा है कि वे तेरा कल्याण नहीं करते। तू कब से पुकार रहा है? अरे इस ढंग से पुकारा तूने कभी कि तेरे नयनों में अश्रु हो, तेरी वाणी गदगद हो, तेरा शरीर पुलकित हो, हृदय में प्रेम भरा हो? हृदय में प्रेम तो होता ही नहीं, हृदय में तो तेरी वासनाएं होती, और उस वासनापूर्ण मन के साथ तू उन्हें पुकारता है। तो ऐसी पुकार उन तक नहीं पहुंचने वाली, उन तक तो सदा प्रेम भरी पुकार पहुंचती है। तो तू अपने पुकारने का ढंग थोड़ा बदल, स्वयं को बदल, क्योंकि रघुनाथ जी के यहाँ ना देर है ना अंधेर है, दोनों ही नहीं है। तूने सुना होगा लोग कहते हैं वहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे पापी मन, वहाँ ना देर है ना अंधेर है, वहाँ केवल प्रेम है, केवल प्रेम है, केवल प्रेम। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज हमें अपना एक विचार बता रहे हैं, अपना मत, अपना सिद्धांत। वे कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है और मैं ये बात आप सभी को बता रहा हूं। मान लेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आप जानें। अब तुलसीदास जी कोई बात इतने प्रमाण के साथ कह रहे हैं, अनुभव के साथ कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि बात में बहुत गहराई है, बल है, सार्थकता है, सत्यता है और प्राण है उस बात में। इसलिए इस बात को सुन लेना, जान लेना अत्यावश्यक है। कह क्या रहे हैं तुलसीदास जी? अब बस यही बात समझने जैसी है। जो अनुराग न राम स्नेहि सो। कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में उन परम स्नेही प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग नहीं है, तो राम से प्रेम ही नहीं करता, राम से तेरी लौ ही नहीं लगी है, तो लय हो लाहु कहा नर देह सो। तो ये जो तूने नर देह प्राप्त की है, मनुष्य की देह, मानुष योनि में जो तू आया है, इसका फिर तूने लाभ कहाँ प्राप्त किया? इसका वास्तविक लाभ तो यही था ना कि तू प्रभु राम से प्रीति लगाता, अनुराग रखता, भक्ति रखता। तूने तो वह किया ही नहीं।
उनसे विमुख रहा, बिल्कुल वैसे जैसे कि पशु रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध, बस इन्हीं 5 में घूमते रहते हैं, इन्हीं 5 में। तो वो जो इन 5 से ऊपर है भक्ति का तत्व, यदि वह भक्ति का तत्व तूने भीतर अपने नहीं उतारा तो फिर तेरी इस मानव देह का लाभ क्या हुआ? उसका लाभ तो तूने उठाया नहीं। जिस चीज के लिए तुझे ये देह मिले थे, बस वही नहीं किया तूने। जो तन धरि परिहरि सब सुख, भय सुमति राम अनुरागे। जो सुमति होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, वे क्या करते हैं? तुलसीदास जी इसके बारे में बताते हैं कि उत्तम बुद्धि वाले क्या करते हैं? जो तन धरे, और उनको शरीर मिल जाता है उत्तम बुद्धि वालों को, तो वो तन धारण करते ही परिहर सब सुख, जितने भी संसार भर के सुख हैं उन सभी को त्याग देते हैं। और क्या करते हैं? राम अनुरागी, राम के अनुरागी बन जाते हैं, उनके प्रेमी बन जाते हैं। अब इस बात को समझिए, यहां से भ्रम भी पैदा होता है बहुत, क्योंकि उन भ्रमों का निवारण हो इसीलिए यहां व्याख्या हो रही है। यहां एक शब्द आया है कि जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, सुमति, वे क्या करते हैं? परिहरि सब सुख, सभी सुखों का त्याग कर देते हैं और राम के अनुरागी हो जाते हैं। वे यही मानते हैं इस मानव देह को यदि हमने धारण किया है तो सभी सुखों का त्याग कर दें और क्या हो जाएं? राम भक्त बन जाए, राम के प्रेमी बन जाएं, परमात्मा के प्रेमी बन जाएं। तो इसका जो बड़े से बड़ा गलत अर्थ लिया गया इन पंक्तियों का कि साधुओं के या सज्जनों के या सुमतियों के एक वर्ग ने सारे सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? आप उनको दाल दें, रसगुल्ला दें, रायता दें, सबको मिला देंगे। जैसे बैल की सानी होती है ना, गाय का बैल का चारा खिलाते हैं, उस सबको एक ही में मिला देंगे और फिर उसे खाएंगे और कहेंगे कि हम किसी स्वाद से बंधना नहीं चाहते। शरीर को सताएंगे, शरीर को तपाएंगे, कष्ट देंगे कि हमें सभी सुखों को छोड़ना है। यही गलत अर्थ ले लिया गया, यही गलत अर्थ। यदि सभी सुखों को त्याग कर राम की भक्ति करनी थी तो भगवान कृष्ण ये आभूषण पहने, रेशमी वस्त्र पहने, मुकुट लगाए, कमर पे करघनी है, पाजेब है, पायल है, कानों में आभूषण है, लदे पड़े हैं भगवान कृष्ण आभूषणों से। बात यहीं भी रुक जाती तो मान लेते कि चलो बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया जी ने कुछ तो लोगों के लिए संदेश छोड़ा, कुछ तो आभूषण गहने तक ही रह गए। जो नाच गाना मचाया, जो महारास रचाया, तो वो तो सारे सुख प्राप्त कर रहे हैं। और इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं परिहरि सब सुख, सब सुखों को छोड़कर जो जितने भी सुमति होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले। तो अब क्या लिया जाए अर्थ कि भगवान कृष्ण अच्छी बुद्धि के नहीं है? वो तो सुखों में घिरे पड़े हैं। देख लो, बचपन में तो मक्खन खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, मिश्री खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हर प्रकार का खाद्य पदार्थ, व्यंजन, शाही ठाट, खाने पीने के शौकीन, बहुत पहनने के शौकीन, आभूषणों के शौकीन, अच्छे से अच्छे रथ पर चलते हैं। तो उन्होंने तो सुख नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने तो ये नहीं किया कि भैया मैं तो सिर्फ लंगोट बांध कर घूमूंगा, एक डंडी ले लूंगा हाथ में और लंगोट बांधूंगा और पैदल पैदल घूमूंगा पूरे मथुरा, वृंदावन, द्वारका, बस सिर्फ लंगोट पहनूंगा। भगवान कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है कृष्ण। सुख से बंधे नहीं, परिहर सब सुख। इसका अर्थ क्या है? कि किसी सुख से बंधे नहीं कृष्ण।
सुखों के साथ संयुक्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए। सुखों को त्याग करने का मतलब आसक्ति का त्याग करना। आज बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, एक दिन चटनी के साथ रोटी मिल गई भाग्य के कारण, तो उसमें भी संभाव रहे। इसे कहते हैं सब सुखों का त्याग करना, ना कि इसे कि वस्तुओं का त्याग करना है। वस्तुओं की आसक्ति का त्याग करना है, उसको त्याग कर फिर राम के अनुरागी होना है। ये वास्तविक अर्थ। पर इस अर्थ को कौन समझाए? लोगों की तो भीड़ की भीड़ हो गई कि भाई अपना परिवार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो और जाओ कहीं आश्रमों में जाके रहो। 2-4 दिनों बाद उस आश्रमों की राजनीतियों को खेलो, वहाँ पर तुम आश्रम के राजनेता बन जाओ। अखाड़ा शुरू हो जाता है आश्रम के अंदर लड़ाई झगड़े का। तो अपना घर क्या बुरा था? क्या बुरा था घर? लड़ाई झगड़ा ही करना है तो घर में मार पिटाई करो, घर में झगड़े करो। जब स्वभाव ही झगड़ा करने का है तो फिर चाहे आश्रम में चले जाओ या घर पर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात यहां पर तुलसीदास जी समझा रहे हैं, लेकिन शब्दों के अनर्थ ने लाखों लोगों को पलायनवादी बना दिया, एस्केपिस्ट बना दिया। विभागे छोड़ छोड़ कर घर, नौकरियां छोड़ छोड़ कर भागे। अभी भी मैं कई आश्रमों में जाना कई बार हो जाता है तो वहां मेरा परिचय कराया जाता है। आपसे मिलिए, आपने संन्यास ले लिया, पहले मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जस्टिस थे ये मैजिस्ट्रेट। आपसे मिलिए, आप बड़े आईएएस ऑफिसर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब यहां आ गए। आपसे मिलिए, आप एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के डीन थे, बड़ी बड़ी पदवियां गिनाई जाती हैं, वो पदवियां अभी भी साथ लगी हैं। मैजिस्ट्रेट थे, कब की छोड़ दी वो न्यायाधीश की कुर्सी, कब की, लेकिन आज भी चिपकी चल रही है। वो आईएएस ऑफिसर की कुर्सी कब से छोड़ दी, लेकिन आज भी परिचय से पहले वो आईएएस ऑफिसर आता है। आसक्ति बंधी है। पद छोड़ दिया, पद की आसक्ति नहीं छोड़ी। एक सज्जन से मिला, वो तो अपने नाम के आगे जस्टिस लगाए ही घूमते थे, जस्टिस। मैंने पूछा उनसे, आप किस न्यायालय में हैं? बोले कि मुझे तो 30 साल हो गए न्यायाधीश का पद छोड़े। तो मैंने कहा फिर अब जस्टिस काहे के लिए लगाते हैं? अब किसका न्याय करते फिरते हैं आप, बताइए। बोले नहीं, वो हमारे नाम के आगे चला आ रहा है। मैंने कहा पिताजी लिखवाए थे क्या बचपन में नामकरण के समय ये नाम? बोले नहीं, पिताजी तो नहीं लिखवाए थे। तो मैंने कहा फिर अब आप यहां पर आ गए आश्रम में, संन्यास यात्रा में आप हैं, घर आप छोड़कर आ गए, सब कुछ छोड़कर आ गए, पर अभी भी आपके पद का मोह नहीं गया। आपको भी रस आता है सुनने में जब कोई कहता है जस्टिस साहब, जस्टिस साहब, छाती चौड़ी हो जाती है। आपसे लोगों को डांटा नहीं गया कि काहे का जस्टिस भाई, मैं तो यहां साधारण से प्रभु का सेवक हूं, ये राम जी के द्वारे पड़ा हूं आकर, बस यहां आप सेवा कर रहा हूं, कोई मुझे जस्टिस नहीं बोलेगा। आपने कहा ये, वे चुप, बिल्कुल चुप। इसको कहते हैं परिहरि सब सुख, कि अपने सभी सुखों को छोड़ दे। घर के बाहर नेम प्लेट लगी होगी, डबल MA, ट्रिपल MA, पहले नाम होगा फिर आगे इतना इतना MA डिग्री। तो व्यक्ति अपनी डिग्रियों को जो ढोता है ना, ये जो सुख लेता है अपने अहंकार का होने का, इस प्रकार के सारे सुखों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। गाड़ियों ने क्या बिगाड़ा है? आप अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठिए, अच्छी कोठी में रहिए, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा पहनिए, सब कुछ कीजिए। भगवान कृष्ण यही तो शिक्षा देते हैं। लेकिन उनके साथ जुड़कर कपड़ा ही मत हो जाइए, गहना ही मत बन जाइए, गाड़ी ही मत बन जाइए,
कोठी ही मत बन जाइए। ये नहीं बनना है। इसको कहते हैं परिहरि सब सुख। राम जी ने दिया, उनकी अनुकंपा, उन्होंने बहुत दिया। तो उस बहुत जो दिया, उस बहुत देने से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं परिहरि सब सुख, सब सुखों को छोड़ देना। सोतन पाई अघाई किए अघ, कहते लेकिन तूने क्या किया? तूने उस शरीर को पाकर बहुत पाप किए और उन पापों से तृप्ति ही नहीं हुआ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे हरि भजन करने के लिए, पर लग गए पैसा इकट्ठा करने। और अवगुण उदधि अभागी, इस पेट की खातिर, इस पेट की खातिर तू पाप जोड़ने लगा, धन इकट्ठा करने लगा। अवगुण उदधि अभागी, ये जो अवगुणों का सागर है, ये तेरा अवगुणों का सागर, ये तेरे पेट को नहीं भर पाया। तू पेट को ही भरता लगा रहा। अभी तक शरीर इसलिए मिला था कि हरि भजन करे, परमात्मा की खोज में निकले, सत्य की खोज में निकले, पर तूने उस शरीर का इस्तेमाल पेट भरने के लिए किया, पाप जोड़ने के लिए। इस पेट की खातिर तू पाप करता रहा। अब आप एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझिए। आपने अनेक लोगों को देखा होगा कि सरकार ने उनको पकड़ा कि उनके पास अरबों रुपया मिला, ब्लैक मनी का अरबों रुपया। खोजबीन हुई, पता लगा कि ये अरबों रुपया पिछले 15 सालों में उसने इकट्ठा किया। 15 सालों में अरबों रुपया। अर्थ समझते हैं इसका क्या है? कि जिसने पिछले 15-20 सालों में अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया बेईमानी का, इसका अर्थ है उसने अपने शरीर को कितना झोंक दिया होगा पैसा ही हो जाने के लिए, धन पिशाच बनने के लिए। उसने ना दिन देखा होगा, ना रात देखा होगा, ना सुबह देखी होगी, ना शाम देखी होगी, ना सर्दी, ना गर्मी, ना दोपहर, कुछ नहीं देखा होगा। पूरी शक्ति झोंक दी होगी। और तब उस शक्ति का परिणाम क्या निकला कि अरबों रुपया उसने 10-15 वर्षों में कमा के ढेर लगा दिया। अब यहां पर बेईमानी से पैसा कमाने वाले, अरबों रुपया कमाने वाले व्यक्ति की मैं यहां आलोचना नहीं कर रहा, मैं उसका गुण बता रहा हूं। आपने कभी सोचा 15 साल में अरबों रुपए इकट्ठा कर देना, कितनी बड़ी सोच रही होगी उसकी, कितनी बड़ी सोच और कितनी शक्ति रही होगी उस आदमी के अंदर। सोचिए जरा, जो 15 साल में अरबों रुपए इकट्ठा करके डाल सकता है एक आदमी। ऐसे 1 करोड़ आदमी अगर भारत में हो जाएं तो भारत को कहां पहुंचा दें? जो 15 साल में अरबों रुपया खड़ा कर सकता है, जो कल तक कुछ नहीं था, इसका मतलब है कितनी बड़ी उसके पास सोच होगी, शक्ति होगी। परमात्मा ने उसको कितनी ताकत देकर भेजा होगा। लेकिन उसने क्या किया उस ताकत का? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उस पूरी शक्ति को, 100% शक्ति को उसने, 100% शक्ति को धन कमाने में लगा दिया। वही ऊर्जा, वही व्यक्ति यदि इसी शक्ति को परमात्मा की ओर लगाता या देश को आगे ले जाने की ओर लगाता, तो देश को कहां से कहां पहुंचा सकता था ऐसा आदमी। और भारत में ऐसे आदमी एक दो नहीं है, करोड़ों हैं, करोड़ों छिपे हुए हैं। 1-2 तो पकड़े जाते हैं, 1-2, करोड़ों हैं ऐसे आदमी। और ये करोड़ों आदमी यदि अपनी ऊर्जा को वास्तव में देश के विकास के लिए लगा दें या परमात्मा के लिए ही लगा दें, कहीं भी लगा दें, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, अगर ये अपनी पूरी शक्ति राम जी में लगा दें ऐसे आदमी, तो राम इनको देश प्रेम में लगा देंगे। राम और कहीं नहीं लगाएंगे, मानवता की सेवा में लगाएंगे और भी ऊंचे स्तर पर।
देश तो फिर भी नीचे रह जाता है। राम जी कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार तेरा परिवार है, सबकी सोच। और यही भारत की सोच। भारत ने सदियों सदियों से, युगों युगों से विश्व चिंतन किया है, अपना चिंतन नहीं किया। भारत ने यदि कोई भी काम किया है तो पूरी मानवता को सामने रखकर, विचार रखकर तब किया है। और यही बात यहां कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसको यह शरीर मिला था हरि भजन करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, उसने पाप में उस शरीर को झोंक दिया। जो तन धरि पर हरि सब सुख, भय सुमति राम अनुरागी, सो तन पाई अघाय किए, अग अवगुण उदधि अभागी। ज्ञान विराग जोग तप, तप मख जग मुद मग नहीं थोरे। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में रास्तों की कोई कमी नहीं है। परमात्मा की ओर जाने के लिए अनंत मार्ग हैं, कोई कमी नहीं है। ज्ञान है, विराग वैराग्य है, जोग योग है, जप जपना है किसी को भी, तप है, तपस्या है, मग यज्ञ हैं। जग मुद मग नहीं थोरे। इस संसार में थोड़े रास्ते नहीं हैं, बहुत रास्ते हैं। जब बहुत रास्ते हैं तो लोग पहुंच क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? इतने रास्ते बता दिए, तब तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे? राम प्रेम बुन नेम जाए, जैसे मृग जल जल्द हिलोरे। ये सारी चीजें व्यर्थ चली जाती हैं, निष्फल चली जाती है। क्यों? क्योंकि राम से प्रेम नहीं है। राम बिन सब सून। कितने यज्ञ कर लो, कितने तप कर लो, तपस्या कर लो, जाप कर लो। लोग कहते हैं ना हम कितने कितने जाप कर चुके हैं, करोड़ों जाप। और उनकी बात सुन के अगर कोई चुप हो जाए सामने वाला तो कहते हैं ठहरो, गठरियों की गठरियां उठाकर लाएंगे। देखो देखो राम का नाम कितनी बार लिखा है। और ये तो वो गठरियां जो घर रखी हैं, जो हमने राम नाम के बैंक में जमा करा दी, उनका तो हिसाब वही पासबुक बनी हुई है, अभी दिखा देते हैं। पासबुक में लिखा है कितने करोड़ बार हमने राम नाम लिखा है। तुलसीदास जी कह रहे सब बेकार जाते हैं, सब व्यर्थ, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं। सार क्या है? राम से प्रेम। प्रेम ही नहीं किया, कागजी कार्रवाइयां कर ली, रजिस्टर भर दिए, बता दिया हमने ये किया, लेकिन ये किया नहीं। दिखा दिया 1 लाख पेड़ लगा दिए, पेड़ों से रत्ती भर प्रेम नहीं, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो वही है, राम से प्रेम नहीं। और राम के नाम की फाइलें भर दी हैं कि देखो राम से कितना प्यार है। ये देखो कितनी फोटोएं हमारी लगी हैं हर राम मंदिर के साथ, हर राम दरबार के साथ। तो वो फोटो सेशन, वो यज्ञ, वो तप, वो जप, सब बेकार। क्योंकि यदि राम नाम नहीं है तो प्राण नहीं है। और कैसे है वो? जैसे मृग जल जल्द ही हिलोरे। जैसे मृग मरीचिका का जल कैसे हिलोरे मारता है, लेकिन न वो प्यास बुझा सकता, न किसी काम आ सकता। मृग मरीचिका, कभी देखें उसके जल के हिलोरे, ऐसी लहरें उठती हैं, चमकीली चांदी जैसी लहरें, कि मन करेगा कि बस पीकर ऐसी प्यास बुझा लो। और दौड़ेगा मनुष्य उसकी तरफ, हाथ कुछ नहीं लगता। मिराज से क्या हाथ लगना है? मिराज का जो जल है, मृग मरीचिका का जो जल है, कहाँ किसकी प्यास बुझाता है? तो ये सारे अनुष्ठान, जप तप, सब व्यर्थ यदि प्रेम नहीं है हृदय में। तो लोक बिलोक पुराण वेद सुन, समझ बूझ गुर ज्ञानी। कहते हैं लोग समझा रहे हैं तुझे, सारे जो साधु जन हैं सब समझा रहे हैं। बिलोक, उनको देख। पुराण वेद सुन, वेद तुझे बता रहे हैं, पुराण तुझे बता रहे हैं, सुन क्या कह रहे हैं। समझ बूझ गुर ज्ञाने, समझ ले
पूछ ले गुरु और ज्ञानी तुझे क्या क्या बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रीति प्रतीति राम पद पंकज, प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना और विश्वास करना, ये दोनों यदि तूने सीख लिए, जान लिए, समझ लिए, अपना लिए तो सकल सुमंगल खाने, ये सारे सुमंगलों की खान है, सारे सुमंगलों की। फिर तुझे किसी मंगल को करने के लिए कोई अनुष्ठान इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। यदि राम के प्रति प्रेम और विश्वास उनके चरण कमलों के प्रति तू ले आया अपने हृदय में, तो अज हूँ जान जिए मां निहार ही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज एक बात जान ले, अब रास्ता दिखा रहे हैं। एक बात जान ले। क्या जान ले? कि तू हार मान ले। अगर जीतना चाहता है तो हार मान ले। ये क्या बात हुई भाई? बड़ा विरोधाभासी बात है कि जीतना चाहता है तो हार मान ले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अमीर खुसरो ने कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कि ये प्रेम की दरिया ऐसी है कि इस प्रेम की दरिया में अगर तुम बचने की कोशिश करोगे ना तो डूब जाओगे, और अगर डूबने की कोशिश करोगे तो पार उतर जाओगे। कैसा अजीब दरिया है ये, अजीब दरिया। वाकई उल्टी धार, उल्टी ही धार है, उल्टी ही रीति है इसकी तो। और वही रीत यहां पर बता रहे हैं कि तू हार मान ले तो राम जी तुझे जिता देंगे। क्या हार मान ले? ये मान ले हार कि मेरे बस का कुछ नहीं। ये मान ले हार कि जो मेरा अहंकार है वे मुझे बरगला रहा है। अपने इस अहंकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि यही अहंकार तुझे बार बार कहता है कि मैंने कर दिया। ये अहंकार ही तेरी मैं को ऊपर रखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तू हार मान ले। जिस दिन तूने हार मान ली उसी दिन तुझे राम जिता देंगे, उसी दिन। आज हूं जान जिए मां निहार ही है, होई पलक मह नीको, पल भर में तेरा नीको भला हो जाएगा। पल भर में, पलक झपकते हैं, जितना समय पलक झपकने में लगता है बस तेरा भला उतना समय होने में ही लगेगा। भला हुआ ही समझ, बस तू हार मान ले। सुमिर स्नेह सहित हित राम ही, मान मतो तुलसी को। ये तुलसीदास तुझे कहता है कि तुलसीदास के तू इस मत को मान ले, विचार को मान ले, मेरे इस सिद्धांत को मान ले कि एक ही सिद्धांत है, एक ही मत, एक ही विचार। क्या? सुमिर स्नेह सहित हित राम है। वे सबका हित चाहने वाले प्रभु श्री राम जो स्नेह का सागर हैं, तू उनका सुमिरन कर, उनका सुमिरन कर। सुमिरु स्नेह सहित हित राम ही। और कैसे सुमिरन कर? स्नेह सहित। ये बात रेखांकित कर रहे हैं साथ में। यूं ही नहीं कह रहे सुमिरन कर, स्नेह सहित, स्नेह सहित। ऐसे तो किसी का भी सुमिरन तुम कर लोगे, लेकिन हृदय को संयुक्त करके। ये तुलसीदास जी का मूल मंत्र है। वो कहते मैं प्रमाण हूं इसका, मैं प्रमाण हूं। जिस दिन से मैंने स्नेह सहित राम का सुमिरन शुरू किया, उस दिन से मुझे समझ में आ गई बात कि तूने जो ये देह धारण की थी, अब तेरी देह धारण करना सार्थक हो रहा है। अब तो इसलिए इस शरीर को छल कपट से धन कमाने में न लगाएं, पाप से धन कमाने में न लगाएं, भ्रष्टाचार से धन कमाने में न लगाएं, राम में लगाएं। पुरुषार्थ से जितना मर्जी धन कमाएं, धर्म पूर्वक जितना मर्जी धन कमाएं, क्योंकि धर्म से कमाया गया धन धर्म की ही वृद्धि करता है, और पाप से कमाया गया धर्म केवल पाप की ही वृद्धि करेगा।
जिस विधि से जो धन उपजेगा उसे विध वो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ प्रीति और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अपने मन को लगा दें। यही सब सुमंगलों की खान है। राम 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 राम। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सो योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न